नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रिकी डोस। दोस्तों, अपन ने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, चैप्टर 2 को स्टार्ट किया था जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में सबसे पहले अपन ने देखा था इंट्रोडक्शन, एंड इंट्रोडक्शन के बाद में अपन ने देखा था कि फेज डायग्राम क्या होता है और फेज डायग्राम कितने टाइप का होता है, एज वेल एज ये जाना कि सॉइल मास किन किन कंडीशंस में हो सकता है, मतलब कंडीशंस ऑफ सॉइल मास। सो अपन एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सॉइल मास क्या होता है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्लस वॉइड्स बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स। अब ये जो वॉइड्स हैं सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में, ये किससे फिलअप होते हैं? ये फिलअप होंगे आपके पोर एयर से और पोर वाटर से। ठीक है, सो सॉइल मास इट इज ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्लस वॉइड्स बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, नाउ देखेंगे फेज डायग्राम। फेज डायग्राम को और क्या बोला जाता है? फेज डायग्राम को बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, और फेज डायग्राम क्या होता है? फेज डायग्राम 3 फेज सिस्टम से भी मिलकर बना होता है, 2 फेज से, लेकिन इन जनरल यदि अपन देखा जाए तो 3 फेज सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल्स प्लस वॉइड्स बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स, जो कि पोर एयर एंड पोर वाटर से होंगे। ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ कौन कौन से हो सकते हैं फेज डायग्राम। सबसे पहले आता है 2 फेज सिस्टम। 2 फेज सिस्टम क्या होता है? 2 टाइप का होता है। उसमें जो पहला आता है वो आता है सॉलिड तथा सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स हैं वो किससे फिलअप हो? आपके पोर एयर से फिलअप हो। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या आएगी? सॉलिड पार्टिकल्स तथा वॉइड्स बिटवीन जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो किससे फिलअप हो? आपके पोर वाटर से फिलअप हो। ठीक है, सो देयर आर 2 कंडीशंस इन 2 फेज सिस्टम। फर्स्ट वन इज जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स हैं वो पोर एयर से फिल्ड अप हो। एंड सेकंड कंडीशन, सॉलिड पार्टिकल्स तथा सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स हैं वो पोर वाटर से फिल अप हो। ठीक है, ये होता है 2 फेज सिस्टम। नाउ देखते हैं 3 फेज सिस्टम। 3 फेज सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि सॉलिड पार्टिकल्स प्लस क्या होगा? पोर वाटर प्लस क्या होगा? पोर एयर। मतलब क्या होगा कि जो 3 फेज सिस्टम है, 3 फेज सिस्टम में क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं तथा सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स होता है वो वॉइड्स पोर वाटर तथा पोर एयर से फिल्ड अप होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कंडीशंस ऑफ सॉइल मासेस, मतलब सॉइल मास किस किस कंडीशन में हो सकता है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं अपन? सॉइल सैंपल लेते हैं जिसमें क्या हो? पोर एयर हो। केवल और केवल पोर एयर प्लस सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ड्राई कंडीशन। उसको क्या बोलेंगे? ड्राई कंडीशन। अब क्या करेंगे? जैसे ही सॉइल सैंपल में अपन पानी ऐड करने लग जाएंगे, वाटर को ऐड करने लग जाएंगे, सो क्या होगा? यदि अपन कुछ अमाउंट में कर रहे हैं, एकदम फुली रूप से पानी नहीं मिला रहे हैं, एक कुछ अमाउंट में यदि पानी उसमें मिला रहे हैं तो उसको बोलते हैं पार्शियली सैचुरेटेड। सो सेकेंड कंडीशन क्या आएगी? पार्शियली सैचुरेटेड। ठीक है, अब क्या करें? यदि अपन जो वॉइड्स हैं बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स वो फुल्ली यदि पानी से अपन फिलअप कर दे, पूरा उसमें वाटर फिल कर दे, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन? उस कंडीशन को अपन बोलेंगे फुल्ली सैचुरेटेड। और में भी यदि सोयल सैंपल किसी अदर रीजन्स के कारण से, जैसे रेनफॉल है, इनके कारण से यदि उसमें फुल्ली रूप से पानी चला जाए तो वो क्या हो जाता है? फुल्ली सैचुरेटेड हो जाता है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास। ठीक है, तो देर आर 3 कंडीशंस ऑफ सॉइल मास। फर्स्ट वन इज योर ड्राई कंडीशन, सेकंड वन इज योर पार्शियली सैचुरेटेड एंड थर्ड वन इज योर फुल्ली सैचुरेटेड। ठीक है दोस्तों, और फेज डायग्राम में अपन ने देखा था, ये डायग्राम जो कि मैंने आपको राइट साइड में दिखाया है, इसमें क्या होता है? इसको 3 फेजेस से दिखाया जाता है। इन केस यदि अपन 3 फेज का इन जनरल एग्जांपल ले, उसमें क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स हैं वो वाटर तथा एयर से फिल्ड अप होते हैं। ठीक है, और इनके मैंने नोटेशंस बताए थे, कैपिटल W सफिक्स A, फिर WW, WS, VA, VW, VS। यदि आपको नोटेशंस देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है, इन नोटेशंस को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको बताया था कि टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होता है? टोटल वॉल्यूम मैंने आपको बताया था VT इक्वल टू होता है VA प्लस VW प्लस VS, और अपन लिख सकते हैं VV प्लस VS।
ये वीवी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है, और ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स, ठीक है, VA प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होता है, ठीक है। और मैंने साथ साथ बताया था WT इक्वल टू, मैंने बताया था आपको WT इक्वल टू होता है WW प्लस WS। मैंने WA क्यों नहीं लिया, बिकॉज ऑफ आप जानते हैं कि जो गैसेज होती है उसका जो वेट होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है दोस्तों। सो ये मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें बताया था। अब चलते हैं अपन आगे, सो लेट्स सी। सो दोस्तों अब अपन आगे चलते हैं और आगे अपन देखेंगे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब अपन देखने वाले हैं, इसको आप ट्रिक्स भी बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी बोल सकते हैं। मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि आपको पूरे चैप्टर में ध्यान रखना है। जब तक अपन इस जो ये फेस डायग्राम है इनसे अपन जो फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे वो अपने को देखने हैं, तब तक आपको ये 2 चीजें याद रखनी है। सो सबसे पहली चीज क्या आती है, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट क्या होता है, WS एंड VS। ये WS क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड, एंड VS ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ऑलवेज रिमेन सेम फॉर सेम soil sample, for same soil sample in any condition, in any condition। अब देखिए इसमें समझने की क्या जरूरत है, इसमें ये बोल रहा है कि एक सोयल सैंपल अपन ने लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब उसकी 3 स्टेट्स होती है। पहले क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यदि अपन माने कि सोयल सैंपल यदि ड्राई कंडीशन में है तो उसमें क्या होगा, जो वॉइड्स हैं सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में वो फुल्ली किससे होंगे, पोर एयर से फिल्ड अप होंगे, ठीक है। तो पहले जो कंडीशन आएगी वो ड्राई कंडीशन आएंगी। फिर क्या करेंगे अपन, धीरे धीरे उसमें वाटर ऐड करेंगे। सो वाटर ऐड करने पर क्या होगा, वो पार्शियली सैचुरेटेड में जाएगा। फिर यदि अपन फुल्ली रूप से उन को पानी से भर देंगे तो वो फुली सैचुरेटेड कंडीशन में चला जाएगा। तो क्या होगा, उससे WS एंड VS पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो एक बार मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी। अब देखिए अपन एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे कि WS एंड VS क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल एक सोयल सैंपल लिया है। सोयल सैंपल क्या है, फर्स्ट जो केस है, फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में क्या है, ड्राई कंडीशन में है। ड्राई कंडीशन में क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स होंगे तथा सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स होंगे वो किससे फिलअप होंगे दोस्तों, वो पोर एयर से फिलअप होंगे, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, देखिए मैं मान लेता हूं कि ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये सॉलिड पार्टिकल्स X अमाउंट में है, ठीक है। इसका वेट मान लो या वॉल्यूम मान लो, ठीक है, ये X अमाउंट में है। अब क्या होगा, जैसे मैं इसमें पानी मिलाना स्टार्ट करूंगा सो ये किस कंडीशन में जाएगा, सेकंड केस में जाएगा। और सेकंड केस जो का होगा आपका वो क्या होगा, पार्शियली सैचुरेटेड, ठीक है। ये पार्शियली सैचुरेटेड होगा, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स तथा सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स हैं वो पार्शियली रूप से पोर वाटर से फिलअप होंगे तथा पोर एयर से फिलअप होंगे, ठीक है। अब देखो तब भी क्या होगा, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये चेंज नहीं होंगे। ये जो X अमाउंट में मैंने लिया था वो X के X ही अमाउंट में रहेंगे। लेकिन चेंज क्या हो रहा है, चेंज ये हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चेंज होगा। अब वो कैसे होगा, बिकॉज ऑफ मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू क्या होता है, VA प्लस VW होता है। फर्स्ट केस में आप देखो केवल और केवल क्या था, एयर का वॉल्यूम था। लेकिन जैसे अपन ने क्या किया, इसमें वाटर ऐड किया, सो वाटर ऐड करने पर क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी इसमें ऐड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। कुछ अमाउंट में इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर भी आया। सो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे वो चेंज होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, वॉल्यूम चेंज होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, थर्ड कंडीशन, थर्ड केस आप देखिए। थर्ड केस में क्या होगा कि मैंने क्या किया कि फुल्ली रूप से इसमें वाटर ऐड कर दिया, मतलब ये फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में आ गया। अब क्या होगा कि जो सॉलिड्स हैं वो सॉलिड्स अभी भी क्या है, सेम बने हुए हैं, मतलब अभी भी X अमाउंट में है। और चेंजेस किस में आए, जो वॉइड्स हैं उस वॉइड्स में क्या हो गया, अब फुल्ली रूप से क्या आ गया, वाटर आ गया इंस्टेड ऑफ एयर, इंस्टेड ऑफ पोर एयर की क्या आ गया, इसमें वाटर आ गया। तो दोस्तों इससे अपन क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जो WS है एंड जो VS है वो कभी भी चेंज नहीं होते। ये क्या होते हैं, एक सोयल सैंपल के लिए, जो कि मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया है, उसके लिए क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं सेकंड कंसेप्ट। सेकंड जो कंसेप्ट है, सेकंड कंसेप्ट क्या होगा कि वॉइड रेशियो, जो वॉइड रेशियो होता है या फिर अपन वॉइड्स बोल सकते हैं, वॉइड्स बिटवीन
सॉलिड पार्टिकल्स, सॉरी, वॉइड्स बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स, ये कभी भी क्या होंगे, जीरो के बराबर नहीं होंगे। मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स हैं वो कभी भी जीरो नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ ना कुछ अमाउंट में सोइल मास में वॉइड्स जरूर होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि सर आप बोलोगे कि है ना, इन कंपैक्शन, जो कंपैक्शन आता है उसमें तो अपन 100% सेचुरेटेड लेते हैं। नहीं, वो क्या होता है इन थ्योरी, इन केस यदि अपन थ्योरी एजम्पशंस ले रहे हैं, मतलब थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो 100% कंपैक्शन अपन अचीव कर सकते हैं। 100% कंपैक्शन अकॉर्डिंग टू थ्योरी अपन क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। लेकिन इन प्रैक्टिकल यदि लिया जाए, तो 100% कंपैक्शन कभी भी अपन अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, सो दोस्तों जो वॉइड्स हैं वो कभी भी क्या होता है कि जीरो के बराबर नहीं होता है। सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में सोइल मास में कुछ ना कुछ अमाउंट में वॉइड्स जरूर होगा। ठीक है, तो मैंने आपको दो चीजें बताई कि WS एंड VS जो सेम सोइल सैंपल है उनके लिए कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, और जो सेकंड मैंने बताया कि वॉइड्स बिटवीन जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो कभी भी फुल्ली रूप से जीरो नहीं होंगे, कुछ ना कुछ अमाउंट में सोइल मास में वॉइड्स जरूर होंगे। ठीक है दोस्तों, नाउ अब अपन देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक अपना वो है बेसिक डेफिनेशंस। मतलब इस फेज डायग्राम से अपन सॉइल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी बेसिक डेफिनेशंस है जिसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। सो सबसे पहले आता है वॉइड रेशियो और सेकंड वन इज योर पोरोसिटी। सो वॉइड रेशियो, वॉइड्स का जैसे भी नाम आता है, वॉइड्स मतलब खाली जो स्पेस होता है। ठीक है, मतलब खाली जो स्पेसेस होते हैं उसको अपन बोलते हैं वॉइड रेशियो। पोरोसिटी मतलब जो छिद्रमय हो, मतलब बहुत सारे छिद्र हो। अब देखो दोस्तों कि कुछ चीजें इनके जो नाम है उसी में ही छिपी होती है। जैसे वॉइड रेशियो बात कर रहा है, वॉइड रेशियो मतलब वॉइड्स किस में होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स हैं उसके बीच की बात कर रहा है। मतलब ये जो है ये सॉलिड पार्टिकल्स के बीच की बात कर रहा है, उसमें जो वॉइड्स हैं। और पोरोसिटी मतलब जो छिद्र की बात कर रहा है, मतलब जो छोटे छोटे छेद हैं वो किस में होंगे, वो सोइल मास में होंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मेरा इशारा क्या है। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले इनका जनरल नोटेशंस जान लेते हैं। वॉइड रेशियो को स्मॉल e से डिनोट किया जाता है एंड पोरोसिटी को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। जो वॉइड रेशियो होता है वो किसका रेशियो होगा, बिकॉज ऑफ वी नो दैट जो वॉइड है रेशियो, जो स्पेस है वो किसके बीच में होगा, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में होगा। सो इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ऐसी पोरोसिटी क्या होगा, पोरोसिटी हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ soil mass, or we can say total volume of soil mass। सो दोस्तों आपको समझ में आया, इस वर्ड में ही छुपा है कि जो वॉइड रेशियो है इट इज टॉकिंग अबाउट, जो वॉइड होता है वो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में होता है। सो इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। सो यदि अपन नोटेशंस के अकॉर्डिंग देखें तो नोटेशंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को VV से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को VS से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पोरोसिटी। पोरोसिटी को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, जो कि आपका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोइल मास, और वी कैन से टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल मास। सो इसको अपन किससे डिनोट करेंगे, VV अपॉन VT। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हो कि वॉइड रेशियो मतलब क्या है, ये जो VV है मतलब एयर प्लस वाटर जिसमें है सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स हैं, ठीक है, वो किसके सापेक्ष रेशियो बोल रहा है, सॉलिड पार्टिकल्स के सापेक्ष। और जो पोरोसिटी है, पोरोसिटी मतलब ये टोटल सोइल मास की बात कर रहा है कि टोटल सोइल मास में जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं वो टोटल मास ऑफ सोइल के मतलब सापेक्ष कितना होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन रेस्पेक्ट टू अपने टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल मासेस। ठीक है, सो ये है वॉइड रेशियो और पोरोसिटी।
सो दोस्तों, आपने क्या देखा, ई एंड एन की डेफिनेशंस और इसका जो फॉर्मूला है वो अपन ने देखा। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में अपन ई और एन की रेंजेस देखेंगे, साथ साथ ई और एन में जो रिलेशन है उसको देखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहता हूं, इन केस यदि आपको कोई डाउट आता है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने डाउट बोल सकते हैं, एज वेल एज आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पे जाके उन डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम आपके हर डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप भी सुरक्षित रहें तथा अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत।